आखिर बाबा साहेब पर ऐसा क्या बोल गए दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, जिसे सुनकर पूरे भारत भर में अचानक से आया भूचाल। तो जय भीम दोस्तों, आप देख रहे हो शिवम कुमार जाटव 563 चैनल। तो दोस्तों, हमारी आपसे एक ही विनंती है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते तो अभी वीडियो को छोड़ दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में दुबई मीट के एक इंटरव्यू के दौरान एक अमरीकी पत्रकार ने दुबई के शेख से पूछा कि आपको समान के लिए लड़ाई लड़ने वाला कौन सा विश्व नेता पसंद है, या आप कौन से नेता पर बात करना पसंद करोगे, क्योंकि आपने समानता और बंधुता के सिद्धांत को अपनाकर इतना बड़ा दुबई खड़ा किया। तो दोस्तों, सभी को लगा कि उनका जवाब होगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर या फिर नेल्सन मंडेला या कोई और। पर दोस्तों, उनका जवाब सबको चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा डॉ बाबा साहेब आम्बेडकर। उन्होंने आगे कहा बिस्मिल्लाह फिर रहमान ए रही। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं यहाँ खड़ा होकर एक ऐसे महान इंसान के बारे में बात करना चाहता हूँ, जिन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक नई राह दिखाई। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर की। डॉ बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमें यह सिखाया कि इंसान की असली पहचान उसकी जाति, उसका धर्म या उसका रंग नहीं होता है, बल्कि उसकी शिक्षा, उसका ज्ञान और उसकी इंसानियत होती है। उन्होंने भारत के संविधान को गढ़ते हुए पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि समानता, न्याय और स्वतंत्रता ही किसी भी समाज की असली ताकत है। आज जब हम दुबई और अन्य देशों के रिश्तों की बात करते हैं तो मुझे यह याद आता है कि बाबा साहेब आम्बेडकर का विचार किसी एक देश तक सीमित नहीं था। उनका सपना था एक ऐसा विश्व जहां हर इंसान को बराबरी का अधिकार मिले। उनके विचार आज अरब दुनिया से लेकर यूरोप और अमेरिका तक इंसानों के दिलों में गूंज रहे हैं। डॉ बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने जिस साहस और धैर्य के साथ अपने समाज को अंधकार से निकालकर शिक्षा और अधिकार की रोशनी दी, वह हम सबके लिए प्रेरणा है। मैं समझता हूँ कि अगर हर राष्ट्र अपने संविधान और अपने कानून को उतनी ही ईमानदारी और समानता के साथ लागू करे जितना बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने भारत के लिए किया, तो यह दुनिया अमन और भाईचारे का असली केंद्र बन सकती है। आज मैं इस मंच से भारत के लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि आपने एक ऐसे नेता को जन्म दिया जिन पर पूरी दुनिया गर्व करती है, और हम सबको चाहिए कि उनके बताए रास्ते पर चलें और हर उस इंसान का साथ दें जो हाशिए पर खड़ा है। अल्लाह से मेरी दुआ है कि हमें डॉक्टर अंबेडकर जैसे महान व्यक्तित्व की सोच को अपनाने और आगे बढ़ाने की तौफीक मिले। धन्यवाद। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बाबा साहेब आम्बेडकर जी को दुबई में काफी माना जाता है। उनके नाम से वहां बड़ी लाइब्रेरी भी बनने जा रही है और दुबई में भी बाबा साहेब आम्बेडकर जी को सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में देखा जाता है। डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर। बाबा साहेब आम्बेडकर जी केवल भारत के संविधान निर्माता नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसे महामानव थे जिन्होंने सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष किया। यही कारण है कि उन्हें विश्व भर में महान नेता और मानवता के सच्चे उपासक के रूप में याद किया जाता है। बाबा साहेब आम्बेडकर जी की पहचान सिर्फ एक संविधान निर्माता तक सीमित नहीं रही। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, श्रीलंका, कनाडा और अफ्रीका तक में लोग उन्हें याद करते हैं। क्योंकि उनकी सोच केवल भारत के लिए नहीं थी, बल्कि पूरी मानवता के लिए थी। वे कहते थे, मैं ऐसे समाज का सपना देखता हूँ जहाँ हर किसी को समान अवसर मिले। यह विचार न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र हो या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन, हर जगह बाबा साहेब आम्बेडकर जी की विचारधारा को सम्मान दिया जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर दुनिया के बड़े बड़े नेता, चाहे वह अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हों, अफ्रीका के स्वतंत्रता सेनानी रहे हो या यूरोप के समाज सुधारक, वे सभी दोस्तों, अगर हम इतिहास की किताबें खोल कर देखें तो हमें ऐसे बहुत से नाम मिलते हैं
जिन्होंने अपनी काबिलियत से, अपनी मेहनत से और अपने संघर्ष से दुनिया का नक्शा बदल दिया। लेकिन जब बात आती है भारत की तो एक ऐसा नाम सामने आता है जिसे न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सम्मान, खान और गौरव के साथ दिया जाता है। वो नाम है बाबा साहेब आम्बेडकर को। क्यों महामानव की मान्यता देते हैं? इसका कारण है उनकी सोच और उनका काम। जब भारत गुलाम और जातिवाद की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था तब उन्होंने न केवल दलितों और पिछड़ों के लिए आवाज उठाई बल्कि महिलाओं को अधिकार दिलाने, मजदूरों को न्याय दिलाने और समाज के सबसे कमजोर तबके को उठाने के लिए पूरी जिंदगी संघर्ष किया। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने अपने जीवन से यह साबित किया कि सच्चा नहीं था वही होता है जो सिर्फ भाषण न दे बल्कि अपने जीवन से उदाहरण प्रस्तुत करे। उन्होंने जातिवाद का दर्द को झेला, पानी तक पीने की इजाजत नहीं दी गई, स्कूल में अलग बैठाया गया और समाज ने उन्हें अपमानित किया, लेकिन उन्हीं कठिनाइयों ने उन्हें मजबूत बनाया। उन्होंने ठान लिया कि वे अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए बदलाव लाएंगे। यही कारण है कि आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उन्हें मानवता का उद्धार मानती है। तो दोस्तों, अगर हम ईमानदारी से सोचें तो आज भारत जिस लोकतंत्र पर गर्व करता है उसका श्रेय पूरी तरह से डॉ बाबा साहेब आम्बेडकर जी को जाता है। उन्होंने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक संविधान है। इस संविधान ने न केवल भारत को लोकतंत्र की राह पर आगे बढ़ाया बल्कि हर नागरिक को अधिकार और कर्तव्य भी दिए। आज अगर हम बराबरी से शिक्षा ले सकते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति ऊंच नीच के बंधनों से बाहर आकर अपने सपनों को पूरा कर सकता है, अगर महिला पुरुष समान अधिकार के साथ आगे बढ़ सकते हैं, तो इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब आम्बेडकर जी को जाता है। उन्होंने शिक्षा को हथियार बताया। उनका प्रसिद्ध कथन है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यही 3 सूत्र आज भी हर भारतीय को प्रेरित करते हैं। शिक्षा के बिना समाज अंधेरे में है, यह बात बाबा साहेब ने बहुत पहले समझ ली थी। उन्होंने लाखों दलितों, पिछड़ों और वंचितों को शिक्षा का महत्व बताया और उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया। यही नहीं, बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने श्री एक वर्ग और महिलाओं के अधिकारों के लिए भी अभूतपूर्व काम किया। मजदूरों के काम के घंटे तय करने से लेकर महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिलाने तक उनके योगदान ने भारत को एक आधुनिक और समानतापूर्ण राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभाई। अब सवाल उठता है, क्या हम इस जन्म में बाबा साहेब अम्बेडकर जी की उपकार चुका सकते हैं? दोस्तों, सच कहे तो इसका उत्तर है नहीं। हम चाहे जितना भी प्रयास करें, हम उनके उपकार कभी नहीं चुका सकते। क्योंकि उन्होंने हमें सिर्फ संविधान नहीं दिया बल्कि जीने का हक दिया। उन्होंने हमें आत्मसम्मान दिया। उन्होंने हमें यह एहसास दिलाया कि हम भी इंसान हैं, हम भी बराबरी से जीने का अधिकार रखते हैं। ऐसे उपकार का बदला कोई चुका नहीं सकता। यह ऐसा ही है जैसे सूरज की रोशनी का बदला कोई नहीं चुका सकता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। बाबा साहेब आम्बेडकर जी के उपकार का बदला हम चुकाएं न चुकाएं, लेकिन उनके दिखाए रास्ते पर चलकर हम उनके सपनों को पूरा जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।